जय हिंद दोस्तों, मैथ्स नेचर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। शेषफल। कोई भी जो है बड़ा से बड़ा संख्या दे देगा और उसका शेषफल निकालने के लिए बोलेगा तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल देंगे। और देखिए, उसको निकालने का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान ट्रिक आज आप लोगों को सिखलाने वाले हैं। देखिए, बोलता है 1 से शुरू करके लगातार क्रम में प्राकृत संख्या लिखने पर 88 अंकों वाली संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, जब पर भी इस तरह का जो है संख्या अगर पूछ देगा, जब पर भी इस तरह का प्रॉब्लम पूछ देगा और बोलेगा कि 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्या में लिखने पर 88 या 87 कोई भी जो है ना अंकों वाली संख्या बनाना हो और उसके बाद जो है ना 8 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करने के लिए बोले, या 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करने के लिए बोले, या 16 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो हम जो है ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर कितना तक हम लिखेंगे ताकि जो है हमको 88 अंकों वाली संख्या बन जाए। तो हम ये देखते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं सबसे पहले कि 1 अंकों वाली संख्या कितना। तो 1 अंकों वाली संख्या जो है मेरा 9 है। तो जितना अंकों वाली संख्या बनाना है हम उसमें से 1 अंकों वाली संख्या को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो देखिए, माइनस कर देते हैं। तो 88 अंकों वाली संख्या हमको बनाना है, तो 88 में से हम क्या कर देते हैं? 1 अंकों वाली संख्या को हम घटा देते हैं। तो 9 जो है 1 अंकों वाली संख्या है 9 गो, तो 9 को घटा देते हैं। तो 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, ये हो गया 7, यानी कि जो है 79 हो गया। अब इस 79 में क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो 1 हो गया और 9 हो गया। 9 दूना 18 हो गया। शेषफल कितना बच गया मेरा? 1 बच गया। अब उसके बाद देखिए, 9 को हम घटाए हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 9 को जोड़ देंगे भाग देने के बाद। तो 39 9 कितना हो गया? 39 9 हो गया हमारा 48। अब देखिए, 1 से लेकर 48 अंकों तक, 1 से लेकर हम 48 तक लिख देंगे। 1 से लेकर 48 तक लिख देंगे और उसके बाद में जो है ना 1 डिजिट और चिपका देंगे। चूंकि रिमाइंडर मेरा 1 बचा हुआ है, तो सबसे लास्ट में जो है ना उसके अगला वाला जो डिजिट है हम 1 डिजिट को चिपका देंगे। जैसे कि 48 है, 48 के बाद क्या हो जाता है? 49। तो 49 को पूरा पूरी नहीं लेना है, बल्कि एक ही डिजिट को हमको लेना है, 4 को लेंगे और उसको जो है ना लास्ट में चिपका देंगे। तो हमको क्या हो जाएगा? 88 अंकों वाली संख्या मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना हम 25 से भाग दे देंगे। तो देखिए, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 डॉट 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 48, और उसके बाद जो है ना 1 डिजिट और आगे वाला ले लेते हैं। तो 48 के बाद क्या हो जाता है? 49 हो जाता है। तो 49 को नहीं लिखना है, बल्कि जो है ना 4 ही, एक ही डिजिट को लेना है। चूंकि रिमाइंडर हमारा 1 बचा हुआ है, तो एक ही डिजिट को लेना है। तो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर यहाँ तक अगर हम लिख देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? हमको 88 अंकों वाली संख्या मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है 25 से भाग देना है। तो पगला है क्या? इतना बड़ा संख्या में हम 25 से भाग देने जाएंगे? इतना बड़ा संख्या में हम 25 से भाग देंगे तो जो है बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो वैसे नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही आसान तरीका है। जब 25 से बोलेगा ना, तो क्या करेंगे? अंतिम से 2 अंकों वाली संख्या को ले लेंगे। अंतिम से हम 2 संख्या को लेंगे। अंतिम से क्या लेंगे? 2 डिजिट को लेंगे। अंतिम से हम क्या लेंगे? 2 डिजिट को लेंगे। तो अंतिम से मेरा जो है 2 डिजिट कितना हो गया? 84 हो गया। और 25 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर मेरा 25 से भाग दे दीजिए 84 में, तो 25 तिहाई 75 हो गया। तो कितना बच गया? 9 5 14, यानी कि रिमाइंडर मेरा जो है हो गया 9। यानी कि जो है ना अंतिम से जब हम 3 अंक को ले लिए और अंतिम से 2 अंक को लिए ना, सॉरी, अंतिम से 2 अंक को ले लिए और अंतिम से 2 अंक को लेकर 25 से भाग दे दिए, तो क्या हो गया? मेरा रिमाइंडर 9 आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं, 1 से शुरू करके लगातार क्रम में 105 अंकों द्वारा बनी संख्या में 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो इसको भी वैसा ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, 105 में से हम सबसे पहले 9 को माइनस कर देंगे। अब देखिए, 15 में से 9 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया, ये हो गया 9। अब देखिए, 96 में कितना से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, यहाँ हो गया 4 दूना 8 हो गया। 9 में से 8 गया तो 1 हो गया 6, 8 दूना 16 हो गया। कट गया पूरा पूरी। यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद क्या करना है? 9 को इसमें हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? इतना कितना हो जाएगा हमारा? 9 8 17, यानी कि 57 हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम 9 को घटा दिए, फिर उसके बाद जो है ना 2 से भाग दे दिए, फिर 9 इसमें हम ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 57। यानी कि 1 से लेकर 57 तक अगर हम लिख देंगे तो हमको कितना अंकों वाली संख्या मिल जाएगा, 105 अंकों वाली संख्या मिल जाएगा। तो लिख देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 57 तक लिख देते हैं। जब 57 तक अगर हम लिख देंगे तो 105 अंकों वाली संख्या हमको मिल जाएगा। और 8 से भाग देना, तो 8 से भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम से 3 अंक को सेलेक्ट आउट कर लेते हैं और 8 से हम भाग दे देंगे उसमें। तो देखिए अंतिम से हम 3 अंक को सेलेक्ट आउट कर देंगे, तो अंतिम से 3 अंक मेरा क्या है 57 है, तो उससे पहले क्या होता है 56 होता है। तो देखिए 3 अंक को, अंतिम से 3 अंक को सेलेक्ट आउट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 7। अब उसके बाद जो है ना भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, एक बचा, 8 दूना 16, रिमाइंडर मेरा कितना बच गया 1 हो गया, 8 8 64, एक बचा, 8 दूना 16, रिमाइंडर मेरा कितना बचा 1 बचा। अब देखिए 8 से इस 3 अंक में भाग देने पर जो शेषफल आया वही शेषफल इस पूरे नंबर में भाग देने पर आएगा। तो हम जो है पगला जैसा काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे नंबर में डिवाइड न देकर अंतिम से कितना नंबर को, अंतिम से कितने डिजिट को हम सेलेक्ट आउट करेंगे, तो 3 डिजिट को सेलेक्ट आउट करेंगे। अगर 4 से डिवाइड देने के लिए बोलेगा तो अंतिम से 2 डिजिट को सेलेक्ट आउट करते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। अगर ये वीडियो ना समझ में आए तो पीछे वाला जो है वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा जो है ना कंसेप्ट के साथ जो है ना क्लियर किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर लगातार 87 तक लिखकर, अब यहाँ पर 87 अंक नहीं बोल रहा, 87 तक लिखना है। 1 से लेकर लगातार 87 तक लिखकर बनी संख्या में 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है, घटाने उठाने वाला काम नहीं करना है, बस 1 से लेकर 87 तक लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 87 तक लिख दीजिए। और जो है 87 से पहले क्या होता है 86 होता है। अब उसके बाद देखिए 8 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो देखिए इतने बड़े नंबर में, इतना बड़ा संख्या में अगर हम 8 से भाग देंगे तो काफी टाइम टेकन हो जाएगा ना। तो पगला जैसा काम नहीं करना है, बल्कि यही करना है कि अगर 8 से भाग देना होगा तो अंतिम से 3 अंक को सिलेक्ट आउट कर लेंगे और उसमें अगर हम 8 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल इस पूरे नंबर में 8 से भाग देने पर आएगा। अगर जो है आपको यकीन ना हो तो आप जो है ना करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, अंतिम से 3 अंक को छाट लेना, 687 हो गया और हम इसमें क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे और 8 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या हो जाएगा 8 8 64 हो गया और कितना बचा 4 बचा, यानी कि 8 बचे 40, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना बचा 7 आया रिमाइंडर। अब उसके बाद देखिए 1 से लेकर लगातार क्रम में लिखने पर 96 अंकों द्वारा बनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। देखिए अब वही वाला प्रश्न आ गया, 96 अंकों द्वारा, यानी कि जो है 1 से लेकर लगातार क्रम में ऐसी कितनी संख्या तक लिखेंगे, ऐसी कितना अंक लिखेंगे, ऐसा कितना संख्या लिखेंगे, अंक नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसा कितना संख्या लिखेंगे ताकि जो है हमको 96 अंकों वाली संख्या बन जाए। यानी 1 से लेकर कितना तक हम लिखेंगे ताकि हमको जो है ना 96 अंकों वाली संख्या बन जाए, 96 अंकों द्वारा बनी संख्या बन जाए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वैसा ही ज्ञात करना है। तो इस तरह का प्रश्न को बता ही दिए है इससे पहले कि जब पर भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 अंकों वाली संख्या कितना है, तो 9 को है। तो क्या करना है 96 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 हो गया, ये हो गया 8 87 हो गया। अब क्या करेंगे 2 से 87 में भाग दे देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, कट गया, फिर देखिए 3 दूना 6 हो गया, रिमाइंडर मेरा कितना बचा 1 बचा। अब इसमें क्या कर देना है 9 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 52 तक लिखेंगे और जो रिमाइंडर मेरा 1 बचा हुआ है लास्ट में उसका जस्ट आगे वाला 1 डिजिट लिख देंगे, 1 अंक लिखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो है 96 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 52 हो गया और उसके जो है ना जस्ट आगे जो है ना एक और अंक ले लेंगे। यहाँ रिमाइंडर 1 बचा हुआ है ना, तो उसके जस्ट आगे एक और जो है डिजिट को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 52 के बाद 53 होता है तो 53 नहीं लेना बल्कि जो है ना 5 ही लेना है, 3 को हटा देना। तो इतना तक अगर हम लिख देंगे ना
तो 96 अंकों द्वारा बनी संख्या बन जाएगा। अब उसके बाद है ना 4 से भाग देना, तो 4 से भाग देने के लिए जो है ना इतना बड़ा नंबर में हम 4 से भाग नहीं देंगे, बल्कि 4 से अगर भाग देने के लिए बोलेगा तो अंतिम से 2 अंक को छांट लेंगे। तो अंतिम से 2 अंक क्या हो गया मेरा 25 हो गया। 25 में 4 से भाग दे देंगे तो मेरा शेषफल क्या हो जाएगा 4 छक 24, रिमाइंडर मेरा बच गया 1। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को बना लेते हैं। हम जो है ना लॉन्ग कट में नहीं जाते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलता है 1 से लेकर लगातार क्रम में प्राकृत संख्या लिखने पर बनी 108 अंकों वाली संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ना 2 4 8 और 5 25, 125 वाला नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना 3 वाला यानी 9, 3 का स्क्वायर है। तो अगर 9 से भाग देना रहे या 3 से डिवाइड देना रहे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर लगातार कितना तक हम लेंगे ताकि 108 अंकों वाली संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 1 अंकों वाली संख्या कितना है। तो 1 अंकों वाली संख्या मेरा 9 है। तो क्या करते हैं, जो अंकों वाली संख्या बनाना है उसमें से हम 9 को घटा देते हैं। तो हमको कितना अंकों वाली संख्या बनाना है, 108 अंकों वाली संख्या बनाना है। तो उसमें से हम 9 को माइनस कर देते हैं। तो 108 में से 9 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 9 9 18 हो गया, 99 हो गया। अब 99 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1, 9 दूना 18, रिमाइंडर मेरा बच गया 1। अब उसके बाद जो है ना इसमें हम क्या कर देते हैं 9 और ऐड कर देते हैं। जो 9 हम घटाए थे 9 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 18, 4 1 5, 58 हो गया। यानी कि जो है 1 से लेकर अगर हम 58 तक लिख देंगे और रिमाइंडर जो मेरा 1 बचा हुआ है उसके जस्ट आगे वाला एक और डिजिट चिपका देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 108 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 58 तक लिखा हुआ है ना। तो 58 के बाद क्या हो जाता है 59 हो जाता है। तो 59 नहीं लिखेंगे पूरा पूरी, बल्कि एक ही डिजिट हमको लेना है। तो 5 सिर्फ लेकर छोड़ देंगे। अब उसके बाद जो है ना हमको क्या करना है 9 से ना भाग देना है। तो 9 से भाग देने के लिए हमको जो है वो वाला नियम नहीं लगाना है कि जो है ना अंतिम से 2 अंक छांट लेना है, अंतिम से 3 अंक छांट लेना है, वैसा नहीं करना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 58 तक के जो है ना 1 से लेकर 58 तक के संख्याओं का जोगफल निकालेंगे। 1 से लेकर 58 तक के जो है ना संख्या का जोगफल निकालेंगे और उसके बाद जो है ना क्या करेंगे 9 से डिवाइड देंगे। तो देखिए 1 से लेकर जो है ना 58 तक की जो है ना संख्याओं का जोगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्याओं का जो है ना जोगफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 होता है। तो अंतिम वाला n क्या होता है, अंतिम वाला संख्या होता है। अंतिम वाला संख्या क्या है मेरा 58 है। 58 में 1 ऐड कर दिए 59, 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा 29 दूना 58। अब देखिए 59 से 29 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 9 9 81, 8 बचा, 9 5 45 और 8 कितना हो गया 53 हो गया। 45 8 53 गुने 9 दूना 18, 1 5 दूना 10, 1 11, 1 हो गया 3 11 हो गया 5 1 6 1 7 हो गया। फिर उसके बाद जो है कितना हो गया 1 हो गया, 1711 हो गया। यानी कि 1711 हो गया और 1711 में 5 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला 5 जो है ना हमारा छूटा हुआ है। तो 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1716 हो जाएगा। अब 1716 में कितना से भाग दे देंगे 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 का 9, 9 1 का 9 हो गया, 8 बचा। अब देखिए 9 9 81 और जो है कितना बचा 6 बचा। यानी कि हमारा शेषफल कितना बच गया, शेषफल मेरा जो है ना 6 आ गया। तो इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए अगर जो है 1 से लेकर 47 तक जो संख्या लिखा हुआ है उसका जो है ना 3 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो बस वैसा ही बनाना है। तो क्या करना है 1 से लेकर 47 तक की संख्याओं का जोगफल निकाल लेंगे सबसे पहले, उसके बाद 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये जो है 1 से लेकर 47 तक के जो है संख्याओं का जोगफल निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो क्या हो गया अंतिम वाला संख्या 47 है, 47 में 1 जोड़ दिए तो 48 हो गया बटा में 2 कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया 24। अब देखिए 47 में 24 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 47 गुने 24, 7 चुका 28, 2 4 चुका 16, 2 18 हो गया और 7 दूना 14 हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 9 1 10 11 हो गया। यानी 1128 हो गया। कितना हो गया 1128।
अब इस 1128 में कितना से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 तिहाई 9, 2 बचा, 7 त्रिका 21, 1 बचा, 6 त्रिका 18, रिमाइंडर मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। और जो है वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का है। देखिए अगर बोल देता है, आपसे बोलेगा 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000 प्लस 10 के पावर 10,000 प्लस, इस तरह से जो है ना 10 का जो है ना गुणज मल्टीपल होते जा रहा है, 10 का मल्टीपल होते जा रहा है। और इसी तरह से जो है आपका 10 तक रहेगा, 10 के पावर 10 को 0, 2 4 6 8 10, 10 को 0 रहेगा। और बोल रहा है कि 7 से भाग देकर, 7 से भाग देकर बोलता है शेषफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जब पर भी जो है 10 के पावर 10 हो या 10 के पावर 100 हो या 10 के पावर 1000 हो और उसमें जो है ना 6 या 7 से हम भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमेशा मेरा रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो देखिए 10 के पावर 10 हो, 10 के पावर 100 हो, इस तरह से जो है ना क्या होता है 10 तक जो है हम दे दिए और 7 या 6 या 7 से भाग दे देते हैं, तो रिमाइंडर मेरा ऑलवेज 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो देखिए 7 से इसमें हम डिवाइड दे दिए तो कितना आया, 4 आया, फिर इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर इसमें डिवाइड दे देंगे कितना हो जाएगा, 4 आएगा। इसी तरह से जो है ना 10 गो टर्म है, यानी कि 10 के पावर 10 जीरो है, यानी कि 10 को टर्म हो गया, तो 10 बार ऐसा ही जो है ना 4 रिमाइंडर आएगा। अब उसके बाद देखिए बटा में 7 हो गया, तो 10 बार 4 आएगा, तो 10 चौका 40 हो गया ना, तो 40 बटा 7, तो रिमाइंडर मेरा कितना हो गया, 7 पचे 35, 5 हो गया हमारा शेषफल। ये इस तरह के जो है ना ऐसे प्रश्न को ऐसे इस तरह से देखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू।